अगर आपको भी लगता है कि नरक जैसी कोई जगह नहीं होती, तो हम आपको बता दें कि नरक असल में मौजूद है। इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक ने ऐसी ही एक जगह को ढूंढ निकाला है। बल्कि ये जगह तो हम जिस नरक को देखते हैं, उस नरक से भी कई गुना ज्यादा बदतर है, जहां नरक में सिर्फ आग की तेज लपटें, लावा की नदियां और समंदर होते हैं। पर इस जगह ना सिर्फ आग की लपटें और लावा के समंदर बहते हैं, बल्कि यहां पत्थरों की बारिश भी होती है। सचमुच पत्थरों की बारिश इस जगह की बर्बरता यही नहीं रुकती। यहां इतनी ज्यादा ठंड भी पड़ती है कि इस ठंड में कोई भी इंसान जिंदा बच ही नहीं सकता। हाँ, मुझे पता है, अब आपके मन में यह डाउट जरूर आ रहा होगा कि एक तरफ तो कहते हो कि लावा के समंदर नदियां बहती हैं, आग की लपटें उठती हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो एक कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन दोस्तों, मानो या ना मानो, पर सच में ये जगह ऐसी ही है। अब ये क्यों ऐसी है, ये जानने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। ये जगह हमारे प्लेनेट पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, बल्कि ये जगह तो खुद ही एक प्लेनेट है। वैसे इस प्लेनेट का साइंटिफिक नाम के 2141b है। यह एक चट्टानी सतह वाला एक्सोप्लैनेट है। यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 205 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसे नासा ने टेलीस्कोप की मदद से साल 2018 में खोजा गया था। साइज के हिसाब से कि 2141b हमारी पृथ्वी से बस 1.5 गुना ही बड़ा है, पर इसका मास पृथ्वी के मास से 5 गुना ज्यादा है कि 2141b ये अपने तारे के 2141 को ऑर्बिट करता है। वैसे तो वो अंतरिक्ष में तो लगभग सारे ही प्लेनेट अपने किसी ना किसी तारे को ऑर्बिट करते हैं, पर के 2141b की ऑर्बिट बहुत खास है, क्योंकि ये अपने तारे को बेहद पास से ऑर्बिट करता है। अब इसमें क्या खास है? ऐसे तो कई प्लेनेट है जो अपने अपने तारे को नजदीक से ऑर्बिट करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यह ग्रह अपने तारे से सिर्फ 10 लाख किलोमीटर की दूरी से ही ऑर्बिट करता है। अगर तुलना करी जाए बुध ग्रह से, तो सूरज को औसतन 58 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है। ये अपने तारे की एक राउंड सिर्फ 7 घंटे में पूरा कर लेता है, जिसका मतलब होता है कि इस प्लेनेट का एक साल सिर्फ 7 घंटे का होता है। ये बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय है कि 2141b की अपनी तारे से नजदीकी आज तक की किसी भी प्लेनेट में नहीं देखी गई, क्योंकि ये ग्रह अपने तारे से नजदीक है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर तो काफी ज्यादा रहता ही है, पर तारे की ग्रेविटी की वजह से अपने तारे से टाइटली लॉक्ड है। मतलब ये प्लेनेट पृथ्वी की तरह अपने धरी पर नहीं घूमता। इसकी एक साइड हमेशा ही अपने तारे की ओर रहती है, जिसकी वजह से उस साइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यही कोई 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि प्लेनेट पर मौजूद पत्थर तो पिघल जाते ही है और वो भाप में बदल जाते हैं, जिसके कारण इस प्लेनेट पर लावा के 9000 किलोमीटर गहरे महासागर मौजूद है और एक पतला वायुमंडल भी मौजूद है। इसका वायुमंडल ज्यादातर सोडियम सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना है, जिसके कारण इस प्लेनेट पर बारिश होती है। तब क्या होता होगा, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। यहां पत्थरों की बारिश होती है, लिटरली पत्थरों की बारिश। ये कुछ इस तरह समझ लीजिए जैसे हमारी पृथ्वी पर महासागरों और नदियों का पानी वेपराइज होता है, यानी कि भाव बनकर उड़ जाता है, और बाद में यही बारिश के पानी के रूप में जमीन पर बरसता है और हमें ताजगी दिलाता है। जरा सोच कर देखो कि आप अपनी खिड़की से खड़े होकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हो, बारिश का इंतजार कर रहे हो, और तभी पानी की बारिश की जगह पत्थरों की बौछार शुरू हो जाए। वो कितना भयानक मंजर होगा, आप सोच लीजिए। खैर, ये तो इसका प्लेनेट की आंधी कहानी है। इस प्लेनेट की दूसरी साइड, क्योंकि हमेशा ही घने काले अंधेरे से ढकी रहती है, वहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, जहां इतनी ठंड पड़ती है कि यहां का टेम्परेचर यही कोई -300 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इतनी ठंड में शायद ही कोई बच सके। इसके अलावा इस ग्रह पर बहुत ही तेज रफ्तार से हवाएं भी चलती हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा कितनी रफ्तार से चल रही होगी, यही कोई 200 या 500 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, तो आपका अनुमान बिल्कुल ही गलत है। पर इस प्लेनेट पर तकरीबन 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। ये साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है, जिससे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। बड़े बड़े लावा के महासागर यहाँ मौजूद थे, पर ये धीरे धीरे ठंडे होकर ठोस बन गए, जिसके कारण यहाँ पानी का और एक घने वायुमंडल का भी निर्माण हुआ। पर यह प्लेनेट अपने तारे से बहुत ही नजदीक है, इसलिए यह लगभग नामुमकिन है कि इस पर कोई जीवन पनपे। लेकिन इस प्लेनेट से जुड़ी एक खास बात मुझे यह लगती है कि इसकी एक साइड बेहद गर्म है, तो दूसरी साइड बेहद ठंडी। पर जो इन दोनों साइड का केंद्र बिंदु है, वहां की स्थिति कैसी हो सकती है?
क्या वहां कोई जीवन पनपने जैसी स्थिति है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आप इस प्लेनेट पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताना।